बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे पहले वीडियो मैंने बहुत लंबी बना दी थी, लेकिन उसमें मैंने पूरी जो इमाम बुखारी ने नमाज का तरीका ज़िक्र किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से, तो वो पूरी की पूरी वीडियो बनाई थी। तो आज हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, इमाम बुखारी बाब नंबर 82 से तकबीर तहरीमा का वजूब और नमाज के आगाज़ का बयान यहाँ से शुरू करते हैं और इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ 732 नंबर हदीस से नमाज का बयान शुरू हो जाता है। इस चीज़ को समझिएगा, इंटरनेशनल नंबरिंग इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो ये नंबर आप बोलोगे या ये नंबर से आप हदीस निकाल सकते हो। सही है। आगे आइए, बाब नंबर 83 तकबीर उला में नमाज शुरू करने के साथ ही दोनों हाथों को उठाना, और हदीस नंबर 735, 36, 37, 38 और 39 ये रफ़ा देन के बयान में है। सही है। अगला बाब है बाब नंबर 84 तकबीर तहरीमा के वक्त रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ा देन करना। तो इसमें हज़रत इमाम बुखारी ने जो है 736 और 737 नंबर हदीस हज़रत अब्दुल्ला मालिक बिन हवारिस से अहादीस ली हैं। इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ रफ़ा देन का जिक्र हो चुका है। बाब नंबर 85 और 86 में तकरीबन रफ़ा देन का जिक्र ख़त्म हो गया। सही है, 39 नंबर हदीस तक। उसके बाद देखिए, ये आज का जो है हमारे कुछ लोग जो है बाब नंबर सीधा 145 में जाते हैं और उसमें तशहुद में बैठने का मसनून तरीका इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, मैंने नहीं बांधा। इस चीज़ को समझिएगा, इमाम बुखारी बाब बांधते हैं कि ये हदीस मैंने तशहुद के लिए ली है और ये पूरी नमाज का जिक्र इससे पहले गुजर चुका है। रफ़ा देन से लेकर के तकबीर उला से लेकर के क्या नाम है तशहुद तक मैं पहुँच चुका हूँ। सही है। 828 नंबर इंटरनेशनल नंबरिंग के साथ ये हदीस मौजूद है, और ये हदीस लेकर के ना जो तशहुद के बाब में है उसको आजकल कुछ हमारे आलिम लोग जो हैं लोगों को गुमराह करने के लिए ये हदीस बयान करते हैं कि देखिए इसमें तो रफ़ा देन का जिक्र ही नहीं है। उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, और अक्ल के अंधो इमाम बुखारी ने जो बाब बांधा 82 नंबर तकबीर तहरीमा का वजूब, वहाँ से नमाज शुरू होती है। तशहुद जो है वो आखिर की बात है, उसके बाद सलाम का जिक्र है। सही है। तो हदीस नंबर 732 से लेकर नमाज का जो है तरीका शुरू होता है। सही है। 732, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 से लेकर के 828 सीधी पकड़ ली आपने। इस चीज़ को तो समझो यार कि देखो इमाम बुखारी बाप भी बांध रहे हैं और साथ ही साथ बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ के लिए ले रहा हूँ। सही है। अब देखिए, तकबीर तहरीमा के वक्त रुकू में जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ा देन का जिक्र चल रहा है और इसमें हदीस ले चुके हैं इमाम बुखारी। सही है। अब आपका लोगों को इस तरह से झूठ फैलाकर गुमराह करना, अल्लाह से नहीं डरते तुम लोग यार? तुम लोगों को नहीं पता तुम लोगों ने मरना भी है? क्यों झूठ बोलते हो यार? बुखारी में बोलते हो कि बुखारी में रफ़ा देन ना करने की हदीस है, कहाँ है? बाब बांधा होना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना इमाम बुखारी को कि ये देखो जी ये बाब मैंने बांध दिया और इसमें रफ़ा देन ना करने की हदीस मौजूद है। अबू दाऊद में बाब है लेकिन वो ज़ईफ़ हदीस नकल करने के बाद बोलते हैं ये ज़ईफ़ है। सही है। इसी तरीके से इब्न अबी शैबा में बाब मौजूद है, इसमें क्यों नहीं है बुखारी में? समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? सारी बातें क्लियर करने के बाद देखिए कितने बाब हैं, कितनी चीज़ें हैं, सब कुछ करने के बाद सीधा लास्ट में जाके आप वो उठाते हो क्या नाम है तशहुद में बैठने का मसनून तरीका, उसमें वो हदीस नकल करते हैं इमाम बुखारी जो हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, मैं बोलूँ कि उनको किसी चीज़ की समझ नहीं थी। आज जो है मुफ्ती ही अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को समझ में आ गई बात। चलो एक बात मान लेते हैं, अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को आज समझ में आई, उनके बुज़ुर्गों को समझ में नहीं आई, उनके बड़ों को समझ में नहीं आई। ये वो हदीस है 828 नंबर हदीस जिसको बार बार झूठ बोल रहा है, और इतने बड़े मजमे में बैठ के वो आदमी झूठ बोलता है और उनके उस्ताद जो है मौलाना इलियास गुमन, और कोई पूछने वाला नहीं, उनके अपने फ़िरके वाले ही उनसे नहीं पूछते यार तुम लोग कर क्या रहे हो? आ रही बात मेरी समझ में या नहीं आ रही? मसला क्या है, गलती हमारी अपनी है, ना ही हमने कभी पढ़ना है, ना ही हमने कुछ इन चीज़ों को तरफ ध्यान देना है, तो वो जो मर्ज़ी बताते फिरे ना मेरे भाइयों। अब देखिए, रफ़ा देन के लिए मैंने जो है 14 किताबें पढ़ने के बाद ये खुद मैंने ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं कि कौन सी किताब में ये हदीस मौजूद है सिर्फ़ और सिर्फ नमाज में रफ़ा देन करने की, और ये सही हदीस है, इसमें एक भी हदीस ज़ईफ़ नहीं है। इस चीज़ को समझिएगा। और आप लोगों को ये चीज़ शेयर करने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग इसमें तहकीक करो। मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा कोई आलम फाजिल नहीं हूँ, मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ और मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जब तक भी खुद नहीं सीखने की कोशिश करोगे ना तो ये लोग आपको उल्टे सीधे रास्ते पे हमेशा लेके जाएंगे। इस चीज़ को समझिएगा। वो क्या नाम है, डॉक्टर इसरार साहब बोलते हैं ना कि जब प्रोफेशन क्रिएट हो जाता है तो फिर जेलसी उसमें आती ही आती है। तो इस चीज़ को समझिए, जब तक आपने पढ़ना नहीं है तब तक आपको हकीकत का इल्म नहीं होना। तो मेरे भाइयों कोशिश कीजिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद सवाल कीजिए, सवाल बार बार कीजिए, ये नहीं कि मत कीजिए। सही सवाल बार बार कीजिए और बोलिए कि भाई भैया ये हदीस तो इस जगह के लिए है ही नहीं और आपने कैसे ले ली,
کہ یہ جو دیکھیے جی رفع دین منسوخ. اچھا منسوخ ہو گیا تو کہیں نہ کہیں تو اس کے ثبوت ملنے چاہیے نا. جیسے ہر چیز پہلے منسوخ ہوئی ہے, اس کی ڈیٹ کن صحابہ کے سامنے ہوئی ہے, کن کو منع کیا گیا, سب کچھ موجود ہے. صرف رفع دین کے لیے منسوخی کی کوئی حدیث نہیں ملتی کہ ہاں فلانی ڈیٹ کو منسوخ ہوا تھا. یار جھوٹ کیوں بولتے ہو؟